नमस्कार। आज हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है टेरीपाइल स्ट्रक्चर, टेरीपाइल संरचना। परिचय। टेरीपाइल संरचना का परिचय। एक टेरीपाइल बुनाई के ऐसे प्रकार को संदर्भित करता है जिसका उपयोग एक नरम पाइल कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, जो नमी को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करने में विशेष रूप से अच्छा होता है। इस फैब्रिक को टेरी फैब्रिक, टेरी टॉवलिंग या टर्किश टॉवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये कपड़े के एक या दोनों तरफ अनकट छोरों अनकट एंड्स के साथ बनाया जाता है। छोरों एंड्स की लंबाई यह निर्धारित करती है कि कपड़े द्वारा कितना तरल पदार्थ अवशोषित किया जाता है, क्योंकि लंबे लूप नमी को अवशोषित करने के लिए अधिक सतह क्षेत्र यानी सरफेस एरिया प्रदान करते हैं। टेरी कपड़े पारंपरिक रूप से वूवन कपड़े थे, लेकिन अब जो है ये निटेड भी होते हैं, जो कि वार्प निट या वेफ्ट निट के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। इसे अलग अलग मोटाई, गुणों और वजन में बनाया जा सकता है। टेरी फैब्रिक विशेष करके स्पेशल लूम पर बुना जाता है, जिसमें लंबवत ताने के दो बीम होते हैं, जिसके मध्य में भराव यानी फिलिंग या बाने को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप में निकाला जाता है। टेरी टॉवल बुनाई के साथ बने हुए कपड़े बहुत अवशोषक, इंसुलेटिंग और बल्की होते हैं। ये टिकाऊ और देखभाल दोनों के लिए आसान है, बार बार उपयोग और लॉन्ड्रिंग के लिए अच्छा होता है। टेरी टॉवल के वस्त्रों को आयरन करने की आवश्यकता नहीं होती है। टेरी क्लॉथ में पाइल एक विशेष बुनाई व्यवस्था द्वारा बनता है, जिसमें 3 पिक्स डाले जाते हैं मिनिमम, और रीढ़ की 2 गतियों के साथ बिटिंग की जाती है, जैसे एक फॉल्स बिटिंग और एक ट्रू बिटिंग। इसकी किस्मों में 3 पिक और कई पिक टेरी शामिल होते हैं, जिनमें 3 पिक में सबसे अधिक गुणवत्ता होती है। टेरी क्लॉथ का उपयोग नहाने के तौलिए और बाथिंग क्लॉथ बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये अच्छी मात्रा में पानी को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इन्हें टर्किश टॉवलिंग भी कहा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ टेरीपाइल लूम। टेरीपाइल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो मैकेनिज्म है, उसमें क्या है, पाइल्स ऐसे लूप्स हैं। पाइल्स जो हैं वो लूप्स होते हैं एक्चुअल में, जो टेरी टॉवल की सतह पर बनते हैं। पाइल फॉर्मेशन टॉवल वीव के मामले में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। टेरी फैब्रिक्स का उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है और केवल विशेष रूप से सुसज्जित बुनाई मशीनों पर ही संभव है, यानी स्पेशली अरेंजमेंट किए जाते हैं टेरी के लिए, जो आगे हम समझेंगे। टेरी बुनाई मशीनों का निर्माण ताना यार्न द्वारा उत्पादित कपड़े में लूप्स बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये फिगर दिखाया गया है, जो मैकेनिज्म है टेरी पाइल को बनाने के लिए लूम के ऊपर स्पेशल मैकेनिज्म दिया जाता है, जिसमें देखिए ग्राउंड बीम नीचे की तरफ दिया गया है, ऊपर की तरफ पाइल बीम दिया गया है। पाइल बीम के से पाइल वार जो निकल रहा है, वो देखिए पाइल टेंशन रोल के ऊपर से निकल रहा है, और ये पाइल टेंशन रोल जो है, ये एक मोटर से कनेक्टेड होता है, जिससे इसको टू एंड फ्रो मोशन मिलता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलता है, जो आगे पीछे की तरफ एक बार खींचता है और छोड़ता है। ये ब्लैक डबल एरो से दिखाया गया है। अब इसमें देखिए, जब लूप बन रहा होता है, यहाँ पर रीड जो दिखाई गई है, ये रीड की बिटिंग दो तरह से होती है, एक फॉल्स बिटिंग, एक ट्रू बिटिंग। जब फॉल्स बिटिंग होती है, तब ये पाइल वार जो है पीछे की तरफ खींचा हुआ रहता है, और जब 3 पिक इंसर्ट हो जाते हैं, उसके बाद जब ये ट्रू बीटिंग होती है, यानी एक्चुअल फैल की तरफ जब ये जाता है, तो ये मोटर इसको कपड़े वाली दिशा में इसको रिलीज़ करता है, और इस तरह ये लूप फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम आगे और अच्छे से समझ पाएंगे। 2 ताने एक साथ संसाधित होते हैं, कसे हुए छोर टाइट एंड्स के साथ ग्राउंड ग्राउंड वार जो है वो टाइटली टेंशनड होता है, और हल्के तनाव लूज टेंशन के साथ पाइल वार। सामान्य तौर पर रीढ़ में 2 बीटअप स्थितियां होती हैं, जो ताना
कपड़े और बुनाई मशीन के विभिन्न घटकों कंपोनेंट्स के लिए अल्टरनेट मोशंस यानी लूज रीड और फास्ट रीड मोशन को लागू करती हैं। जैसे आगे चित्र में थ्री पिक टैरी के निर्माण की प्रक्रिया की स्थितियों को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ जो फिगर में दिखाया गया है, ऊपर 1 से लेकर 18 तक की गिनती लिखी हुई है, जिसको 3-3 के ग्रुप में बांटा गया है। 3 ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसको ये पिक इंसर्ट हम 3 पिक का ले रहे हैं, तो ये पिक्स हैं, तो 3 पिक्स के सेट हमने इसमें बना दिए हैं, ग्रुप बना दिए हैं। तो 15 तक और पाइल फॉर्मेशन हो चुकी है। 16 से 18 तक हम इसमें आपको दिखाते हैं कैसे ये पाइल फॉर्मेशन होती है। ये देखिए, ये वर्टिकली रीड को दिखाया गया है। इस रीड के साइड में लेफ्ट साइड में 3 पिक हैं। देखिए फर्स्ट लूज पिक लिखा हुआ है, लूज पिक डिस्टेंस, लूज पिक की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल फेल ऑफ क्लॉथ 15 नंबर पर जो ई दिखाया गया है, ये ई सिचुएशन है एक्चुअल फेल ऑफ क्लॉथ की। और यहाँ से ये दूरी है लूज पिक डिस्टेंस, यानी कि फॉल्स फेल, यहाँ फॉल्स फेल यहाँ बनता है, जिसमें 3 पिक इंसर्ट होंगे। पहला लूज पिक इंसर्ट हुआ, यहाँ पर लूज रीड मोशन काम करता है, जिसमें स्ले आगे तो आता है बीटिंग के लिए, लेकिन रीड लूज होने के कारण रीड पीछे चली जाती है और ये पिक यहीं का यहीं रहता है, इसकी बीटिंग फेल ऑफ क्लॉथ तक नहीं होती है। तो ये यहाँ पर क्योंकि ये पिक बीटिंग नहीं हुई है, अगला पिक भी यहीं पे आएगा, ये फॉल्स फेल जनरेट हो गया है, इसको कहते हैं फॉल्स फेल। अब यहाँ पर सेकंड लूज पिक इंसर्ट कर देंगे। सेकंड लूज पिक इंसर्ट करते वक्त भी बीटिंग जो है फॉल्स बीटिंग हुई है और पिक लूज रहेगा, तो ये फॉल्स फेल तक ही रहेगा। तीसरा पिक जब इंसर्ट कर देते हैं तो रीड जो है फास्ट हो जाती है, यानी वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है टाइट। और इन तीनों पिक्स को लेकर एक्चुअल फेल ऑफ क्लॉथ तक, ट्रू फेल जो है ई वाली जो पोजीशन है वहाँ तक इसको लेकर आता है, बीट करता है। इस स्थिति में जैसा कि हमने पिछले मैकेनिज्म में देखा था कि ग्राउंड का वार्प टाइटली टेंशनड है, तो ये दोनों धागे टाइट रहेंगे और P1 और P2 जो ब्लू और रेड कलर में दिखाए गए हैं, ये इनको जो पाइल कंट्रोल सिस्टम है वो इनको रिलीज करता है धीरे धीरे, और वो रिलीज जब जैसा बिटिंग की स्पीड के अकॉर्डिंग, और जब ये तीनों पिक फेल एक्चुअल फेल पे आते हैं तो पाइल फॉर्मेशन जैसा कि ए बी सी और डी की स्थिति में दिखाया गया है, इस तरह यहाँ पर पाइल बन जाता है, पाइल फॉर्मेशन हो जाती है। इसी पाइल फॉर्मेशन को अलग तरीके से यहाँ सिंगल पाइल के रूप में अलग से समझाया गया है। देखिए यहाँ पर रेड और ब्लू कलर ग्राउंड के वार्प हैं और ब्लैक कलर जो है पाइल का वार्प है। पहला पिक देखिए यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स फेल है, पहला पिक जो इंसर्ट किया गया है यहाँ फॉल्स फेल तक, फिर तब रीड बिल्कुल यहीं तक आई, दूसरे पिक में भी रीड यहीं तक आएगा, और उसके बाद जब तीसरा पिक इंसर्ट किया है तो ये रीड तीनों पिक्स को लेकर एक्चुअल फेल ऑफ क्लॉथ की तरफ जाता है, जिसको कि ग्रीन एरो से दिखाया गया है कि ये किस दिशा में मूव कर रहा है। ये धीरे धीरे देखिए डी वाली पोजीशन में आया, जहाँ पर जैसे जैसे ये मूव करता है वैसे वैसे ये पाइल का जो धागा है ये इकट्ठा होता रहता है, और अल्टीमेटली ई वाली पोजीशन जहाँ पर रीड एक्चुअल फेल ऑफ क्लॉथ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर ये लूप फॉर्म हो जाता है, ये लूप बन जाता है। इस तरह लूप फॉर्मेशन होता है। इसका निर्माण यानी टेरीपाइल का निर्माण इन तरीक़ों से किया जा सकता है। पहला, कपड़े की एक सतह पर टेरीपाइल यानी सारे जो पाइल बनेंगे वो एक ही साइड में होंगे, आइदर फेस और बैक, जो भी उसको माने। दूसरा, कपड़े की दोनों सतह पर टेरीपाइल यानी कि फेस और बैक दोनों तरफ पाइल टेरीपाइल बनेंगे। तीसरा है कपड़े की टेरीपाइल से स्ट्राइप्स और चेक इफेक्ट बनाना, यानी कि कपड़े से स्ट्राइप्स वाले जो इफेक्ट बनाना है, स्ट्राइप्स और चेक इफेक्ट वो कैसे बनाए जाते हैं वो यहाँ दिखाया गया है। डी, कपड़े पर टेरीपाइल से फिगर इफेक्ट, यानी कि कोई फिगर बनाना है, फ्लोरल बनाना है, ज्योमेट्रिकल बनाना है, वो इफेक्ट बनाने के लिए भी ये पाइल से बनाया जा सकता है। तो ये ए बी सी डी के जो फिगर यहाँ दिखाए गए हैं ये इनकी पाइल की स्थिति के अनुसार दिखाया गया है। तो पहला है कपड़े की एक सतह पर टेरीपाइल।
जो कि एक ही पोजीशन के अकॉर्डिंग फेस साइड ऊपर की तरफ हमने दिखाया है, इसको हम फेस मान के चलते हैं। तो यहाँ पर पिक हमने 3 लिए हैं और पाइल क्योंकि एक ही बनाना है, एक ही साइड में पाइल बनाना है, तो एक थ्रेड हम पाइल का लेंगे। तो ग्राउंड के वार्प 2 होंगे और पाइल का वार्प 1 होगा। इनका प्लेसमेंट हमने ग्राउंड पी एफ यानी फेस पाइल और ग्राउंड ग्राउंड पाइल ग्राउंड इस तरह हमने प्लेसमेंट किया है। ग्राउंड की वीव यहाँ पर 2-1 रिब ली है और पाइल की भी 2-1 रिब है। क्रॉस जो है वो ग्राउंड वीव के दर्शाते हैं और ओ पाइल वीव को दर्शाता है। पाइल वीव को ओ के साथ हमने कलर से हाईलाइट भी कर दिया है। तो सबसे पहले अब हम ग्राउंड के थ्रेड्स में ग्राउंड वीव को फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला ग्राउंड का वार्प है, उसमें 2 अप और 1 डाउन, यानी पहला और दूसरा पिक पर हम वार्प को अप करते हैं और तीसरे पिक पर डाउन कर देते हैं। और ग्राउंड का जो दूसरा वार्प है उसमें पहला और दूसरा डाउन होगा, क्योंकि ये रिब बनाना है, तो पहला और दूसरा डाउन है और तीसरा अप हो गया है। इसी तरह यहाँ पर पाइल को जब हम फिल करते हैं तो इसमें भी 2 अप 1 रिब है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा बाइफर्केट करके बनाया है, पहला अप दूसरा डाउन तीसरा अप। तो अल्टीमेटली ये 2-1 रिब बनेगा, लेकिन फेस के मामले में ये प्लेसमेंट ऐसा रहेगा, फेस पाइल के मामले में। इसका ड्राफ्ट और पैक प्लान भी यहाँ दिखाया गया है। कपड़े की एक सतह पर टेरी पाइल, यानी कि पहले हमने एक तरफ अलग कलर से लिया है, ये दूसरे जो पोजीशन दिखाई गई है बैक साइड की, तो उसके लिए अगर हम बनाते हैं तो मेथड वही है, लेकिन यहाँ पाइल जो बनेगा वो बैक साइड में बनेगा। तो सबसे पहले वही 3 वार्प और 3 वेफ्ट हम लेंगे, 3x3 पर हम इसको बनाते हैं। ग्राउंड वीव वही 2-1 रिब है, जैसा हमने फेस में फिल किया था वैसे ही हम इसमें 2 अप, पहला और दूसरा अप तीसरा डाउन, और ग्राउंड का दूसरा जो थ्रेड है उसमें 2 डाउन और एक तीसरा अप। लेकिन यहाँ जो है रिब अब क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, जैसा कि उसमें बनाया था फेस में हमने पहले सिरे से पहले को अप किया था, तो यहाँ हम पहला डाउन करेंगे, दूसरा अप करेंगे और तीसरा डाउन करेंगे। इस तरह ये 1 अप 2 डाउन 1 अप 2 डाउन वाला रिब बन जाएगा। कपड़े की दोनों सतह पर टेरी पाइल, बी का पहला जो टाइप है, पाइल्स ऑन बोथ साइड। देखिए यहाँ पर अब क्योंकि हमें दोनों साइड में पाइल लेने हैं, फेस और बैक, जो पिछले वाले जो हम ना सिंगल साइड वाले जो है वन साइड पाइल वाले फेस और बैक, उन दोनों व्यूज़ को यहाँ हम कंबाइन करेंगे। ग्राउंड के थ्रेड्स वही रहेंगे सेम, लेकिन पाइल जो है वो एक फेस का और एक बैक का 2 पाइल हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर वार्प हो जाएंगे 4 और वेफ्ट होंगे 3। तो प्लेसमेंट जो होगा वो ग्राउंड पाइल पाइल ग्राउंड। अब ये पहला रेड कलर में फेस और ब्लू कलर में बैक पाइल है। मेथड वही है, पहले ग्राउंड वी फिल करेंगे 2 अप 1 डाउन 2 डाउन 1 अप, और उसके बाद पहले फेस वाला पाइल फिल करेंगे, जिसमें वही पहला अप फिर डाउन फिर अप, और इसके विपरीत बैक साइड वाला बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, जो कि ये जहाँ फेस अप है वहाँ ये डाउन हो जाएगा और जहाँ डाउन है यहाँ अप हो जाएगा। तो इस तरह डाउन अप डाउन ये हमारा बैक का प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह ये पाइल ऑन बोथ साइड का व्यू बनेगा। कपड़े की दोनों सतह पर टेरी पाइल, यानी ये अल्टरनेट पाइल ऑन बोथ साइड। वहाँ हमने 2 धागों से पाइल बनाया था, फेस और बैक दोनों का अलग अलग, लेकिन यहाँ पर हम एक ही धागे पाइल के एक ही धागे से एक पाइल फेस पर और एक पाइल बैक पर कैसे बनेगा, वो जो बी के इस रेखा चित्र में दिखाया गया है उसको हम ग्राफ पर बनाएंगे। यहाँ पर क्योंकि हमें एक ही थ्रेड को फेस और बैक में लेना है, तो इसको 2 बार बनाएंगे, पहले फेस के लिए और बाद में बैक के लिए। तो फर्स्ट 3 पिक पर बनाएंगे फेस और बाद के 3 पिक पर बनाएंगे बैक। तो इसका जो हमारा वीव साइज हो गया 3/6 हो गया, 3 थ्रेड वार्प के और 6 थ्रेड पिक के।
तो पहला जो ग्रुप है 3 पिक का, वो फेस हम फिल करेंगे जैसा फेस वीव में है। ग्राउंड वीव वही 2 1 रिब है, और फाइल वीव पहले हम फेस भरेंगे, तो फेस में 1 अप 1 डाउन 1 अप, 3 पिक का ये फेस बन गया। और उसके बाद अगले 3 में 1 डाउन, फिर अप फिर डाउन। तो इस तरह ये जो है अल्टरनेट पाइल ऑन बोथ साइड, यानी 50% पाइल ऑन फेस साइड एंड 50% पाइल ऑन बैक साइड एक ही थ्रेड से हम बनाएंगे। ये इस तरह बनती है। इसका ड्राफ्ट और पैक प्लान भी यहाँ दर्शाया गया है। कपड़े पर टेरी पाइल से स्ट्राइप और चेक इफेक्ट, जो कि सी रेखा चित्र में जो दिखाया गया है, राइट साइड ऊपर देखिए, दो दो के ग्रुप में ये एक स्ट्राइप इफेक्ट दिखाया गया है। इसको बनाने के लिए, यानी सिंगल कलर में अगर हम स्ट्राइप्स दोनों साइड में बहुत साइड बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनेगा देखिए। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि रेखा चित्र में दो दो का ग्रुप दिया हुआ है, 2 फेस के और 2 बैक के, तो हम पहले देखिए 4 वो सेट बनाएंगे, यानी कि 12 पिक पर हम इसको बनाएंगे। और बार वही 4 रहेगा, लेकिन इसमें हमने प्लेसमेंट थोड़ा चेंज कर दिया है। ग्राउंड पाइल ग्राउंड पाइल, इस तरह हमने ये वार्प का प्लेसमेंट किया है। सबसे पहले हम ग्राउंड व्यू फिल करेंगे, 2 1 रिप, 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन, 2 अप 1 डाउन। और दूसरे ग्राउंड में इसका रिवर्स है, 2 डाउन 1 अप, 2 डाउन 1 अप, 2 डाउन 1 अप, 2 डाउन 1 अप। नाउ पहले जो 6 पिक हैं उन पर हम फेस व्यू फिल करेंगे। तो ये फेस व्यू जो कि हमने पहले पिछले उस स्लाइड में बनाया है, उसी तरह दो प्लेस कर देंगे, 1 अप 1 डाउन 1 अप, फिर अगले में 1 अप 1 डाउन 1 अप। अब अगले जो 6 हैं उनमें 1 डाउन 1 अप 1 डाउन, 1 डाउन 1 अप 1 डाउन। सेम दोनों पाइल वार्प में हम सेम तरीके से फिल करेंगे। और इस तरह जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सिंगल कलर के स्ट्राइप्स ऑन बोथ साइड, जो कि हमने रेड कलर में यहाँ लिया है। नो कपड़े पर टेरी बाइल्स से स्ट्राइप और चेक इफेक्ट एक दूसरा तरीका, जिसमें 2 कलर में स्ट्राइप्स बनते हैं और दोनों अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। यानी अगर एक तरफ ब्लू एक कलर है, तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में दूसरे कलर के स्ट्राइप्स होंगे। तो यहाँ पर जो रेखा चित्र में जैसा दिखाया गया है, तो यहाँ हम सॉलिड लाइंस वाले को हम रेड कलर देते हैं और डॉटेड लाइन को ब्लू कलर देते हैं। तो जो स्ट्रक्चर अब हमें बनाना है वो यहाँ ग्राफ पर देखिए, ये भी हम 12 पिक पर बनाएंगे, 4 बार इसको रिपीट करेंगे। प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट जो है ग्राउंड पी पाइल एफ, यानी एक रेड कलर वाला और दूसरा ब्लू कलर वाला, दोनों पाइल हम यहाँ इसमें ले लेंगे। अब इसका जो प्लेसमेंट होगा, पहले 6 पिक पर रेड कलर में हम फेस पे रखेंगे, तो यहाँ पर फेस पाइल बनाएंगे, जो कि 1 अप 1 डाउन 1 अप, फिर 1 अप 1 डाउन 1 अप। और नेक्स्ट जो 3 है रेड कलर को हम बैक साइड में रखेंगे, तो यहाँ पर 1 डाउन 1 अप 1 डाउन, 1 डाउन 1 अप 1 डाउन, ये प्लेसमेंट हम इसमें करेंगे। और ब्लू कलर में पहले, क्योंकि रेड कलर को हमने फेस पे रखा है, तो फर्स्ट 6 में पहले 2 पाइल जो हैं वो ब्लू के बैक साइड में जाएंगे, तो वो प्लेसमेंट हम बैक की तरह कर देंगे। और दूसरे जो 6 हैं अगले जो उसमें ब्लू फेस साइड में आ जाएंगे, तो वहाँ पर हम फेस वी फिल करेंगे। तो इस तरह ये हमारा स्ट्राइप्स ऑन बोथ साइड 2 कलर स्ट्राइप्स होंगे, सेल्वेज टू सेल्वेज, यानी चौड़ाई में ये स्ट्राइप्स बनेंगे। और स्ट्राइप चेक इफेक्ट बनाने का एक अलग तरीका और है, जो कि इस तरह से भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम 4 रिपीट बनाएंगे, धागों का प्लेसमेंट अलग अलग तरीके से करेंगे। देखिए, ग्राउंड पाइल ग्राउंड, फिर ग्राउंड पाइल ग्राउंड पाइल ग्राउंड। इसमें पाइल के थ्रेड्स का जो प्लेसमेंट है वो हम रेड और ब्लू, पहले रेड ब्लू, फिर ब्लू और रेड,
रेड ब्लू ब्लू रेड, दो व्यू है, व्यू ए और व्यू बी, इसको हमने बना लिया है। अब इसमें प्लेसमेंट और व्यू अलग अलग बनाया है। पहले सेट में रेड कलर फेस पर रखा है और बैक ब्लू कलर बैक में रखा है। इसी तरह व्यू बी में रेड कलर को बैक में रखा है और ब्लू कलर को फेस पर रखा है। इस तरह हम इनको दो व्यू बना लेते हैं। 8x6 की साइज़ पर दो व्यू, दो सेट हमने बना लिए। अब उन दोनों व्यूज़ का प्लेसमेंट जो है वो हम जैसी हमें स्ट्राइप्स चाहिए, जैसा हमें इफेक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हम सेलवेज टू सेलवेज उनको प्लेस करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट करते हैं ए बी बी, तो ये स्ट्राइप इफेक्ट बनेगा सेलवेज टू सेलवेज, यानी कि चौड़ाई में स्ट्राइप्स बनेंगे। और अगर प्लेसमेंट हम वर्टिकल करते हैं, यानी कि लंबाई वाली साइड में करते हैं, वीव ए वीव बी, तो ये स्ट्राइप्स बनेंगे पैरेलल टू लेंथ, यानी सेलवेज के साथ साथ पैरेलल टू सेलवेज बनेंगे, लंबाई में इसके स्ट्राइप्स बनेंगे। और अगर प्लेसमेंट हम डायगोनली करें, विकर्ण में करें, एक दूसरे के कॉर्नर में इस तरह का प्लेसमेंट करें, वीव ए पहले लोअर लेफ्ट कॉर्नर में वीव ए और अपर राइट कॉर्नर में वीव ए, और अपर लेफ्ट कॉर्नर में वीव बी और लोअर राइट कॉर्नर में वीव बी, इस तरह का प्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ चेक इफेक्ट बनकर उभरेगा। तो स्ट्राइप सेलवेज टू सेलवेज, यहाँ पर हमारा वीव का साइज़ 16x12 पर है, और जो प्लेसमेंट हमने एक सेट में दिखाया था, तो सेलवेज टू सेलवेज जब हमने प्लेसमेंट किया ए और बी का, नीचे ए दोनों सेट ए के और ऊपर दोनों सेट बी के, तो इस तरह ये इफेक्ट ये जो बनेगा, ये बन रहा है स्ट्राइप इफेक्ट सेलवेज टू सेलवेज बोथ साइड। और यहाँ पर ये दूसरा स्ट्राइप इफेक्ट है पैरेलल टू सेलवेज, जिसमें हमने नीचे वीव ए और वीव बी, ऊपर वीव ए और वीव बी, वीव के ए के ऊपर ए और बी के ऊपर बी, इस तरह हमने प्लेस किया है। तो ये भी साइज़ 16x12 पर है, और ये जब प्लेस करेंगे तो ये स्ट्राइप्स हमें दिखाई देंगे पैरेलल टू सेलवेज, यानी कपड़े की तौल की लंबाई में हमें स्ट्राइप्स इफेक्ट दिखाई देगा। हाँ, अब इसको हमने डायगोनली प्लेस किया है, यानी पहले वीव ए, फिर राइट साइड में वीव बी, वीव ए के ऊपर वीव बी और वीव बी के ऊपर वीव ए, इस तरह डायगोनली जब हम इसको प्लेस करेंगे तो यहाँ पर इफेक्ट जो उभर के आएगा वो होगा चेक इफेक्ट, यानी टॉवल के दोनों साइड में चेक्स हमें दिखाई देंगे रेड और ब्लू कलर के। टेरी कपड़े पर फिगर इफेक्ट, टेरी पाइल से फिगर इफेक्ट कैसे बनाया जाता है वो देखिए। यहाँ हमने वही कुछ 3 पिक टेरी को हमने प्लेस किया है, रैंडम प्लेसमेंट है, तो ये एक रैंडम फिगर इसमें बनेगा। वैसे इसको जैसे चेक इफेक्ट, चेक भी एक ये कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर है। इसी तरह अगर फ्लोरल बनाना है तो उस फ्लोरल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसका प्लेसमेंट करेंगे व्यू में, और वो फिगर, उसमें जो फिगर उभर के आता है दैट इज़ फिगर इफेक्ट बाई टेरी पाइल। तो यहाँ पर हमने एक रैंडम इफेक्ट लिया है जो कि सैटिन बेस्ड है। 4 पिक टेरी, 3 पिक टेरी की तरह ही हम इसमें सिर्फ एक पिक और इंसर्ट करेंगे, एक पिक बढ़ा देंगे, तो ये 4x4 पर हमारा बनेगा। और यहाँ पर जो ग्राउंड व्यू है वो 2-1 जहाँ हमने पहले लिया था, यहाँ पर 3-1 रिब होगा, और पाइल का 3-1-1-3 रिब बनाएंगे। देखिए इसमें जैसे बनाया गया पहले ग्राउंड व्यू 2 अप 1 डाउन 1 अप, तो ये 3-1 रिब हो गया, और जहाँ पहले ग्राउंड में अप है वहाँ दूसरे ग्राउंड में डाउन हो जाएगा, और जहाँ डाउन है वहाँ अप हो जाएगा। इस तरह ये 1-3 का रिब बन गया। और इसी तरह ये हम पाइल में भी फेस का और बैक का रिब
बना देंगे। ये 4 पिक पर बना हुआ है। अब इसमें 5 पिक टैरी पर 5 पिक टैरी कैसे बनता है देखिए। 3 में 3 पिक, 4 में 4 पिक और यहाँ पर हमने 5 पिक लिया है। लेकिन यहाँ सिर्फ ग्राउंड के व्यू में थोड़ा सा चेंज है, यानी 2 1 1 1 का रिप बनाया गया है। पहले में हमने 2 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन फिल किया ग्राउंड में। दूसरे ग्राउंड में जहाँ पहले में अप था वहाँ डाउन, और जहाँ डाउन था वहाँ अप, तो 2 डाउन 1 अप, फिर 1 डाउन 1 अप। इस तरह ये ग्राउंड का रिप भर गया। और पाइल वीव यहाँ पर 4 1 1 4 4 1 फॉर फेस वीव और 1 4 फॉर बैक वीव। तो ये इस तरह रिप बन गया हमारा। प्लेसमेंट कर दिया हमने, 4 अप कर दिए हैं पहले फेस के पाइल में, और बैक के पाइल में 4 डाउन कर दिए। जो फेस में अप थे उनको डाउन किया है, और जो फेस में डाउन था उसको अप किया है। तो इस तरह ये 5 पिक पर भी हमारा वीव तैयार हो गया है। 6 पिक टैरी में वही 2 1 रिब और 1 2 रिब ग्राउंड में, और पाइल में भी वही 2 1 और 1 2 का रिब हम इसमें फिल करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में टैरी पाइल स्ट्रक्चर को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और आप अच्छे से इनको ग्राफ पेपर पर बना सकेंगे। थैंक यू।